इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, 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 हम सफर। I forgot कि आज करवा चौथ है। I'll pray to God के यश जहां भी हो सुरक्षित हो, खुश हो।
डॉक्टर साहब, इन्हें कब तक होश आ जाएगा? वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है मिस्टर गौरव। इनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है और उनके जान को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन होश कब तक आएगा और होश आने के बाद इनका फिजिकल और मेंटल कंडीशन क्या होगी, इस बारे में कहना अभी मुश्किल है। वैसे कौन लगते हैं ये आपके? I mean, क्या रिश्ता है आपका इनसे? इंसानियत का रिश्ता है डॉक्टर साहब। ये अचानक मेरी टैक्सी के सामने आ गए और जख्मी हो गए। मैंने हॉस्पिटल ले आया। लगता है जब तक इनको होश नहीं आ जाता तब तक मुझे इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारा स्टाफ है, फिर भी किसी न किसी का इनके साथ रहना बहुत जरूरी है। अब इनके होश में आने के बाद ही हमें इनका एक्चुअल कंडीशन मालूम चल पाएगा और उसके हिसाब से ही हम फिर जरूरी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ना जाने कौन है, क्या नाम है इसका, गॉड नोस। यश गौरव, यश नाम है इसका। वही यश जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे हो। ना जाने क्यों इसे देख के मुझे लगता है कि मैं जानता हूं इसे। इससे जैसे रिश्ता है मेरा कोई। जरा इसकी सूरत गौर से देखो। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमने इससे पहले इसे कहीं देखा है? मिस्टर गौरव, आपको डॉक्टर कुलकर्णी बुला रहे हैं। शिवानी, तुम ये ठहरो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं गौरव, ये वही चेहरा है जो पिछले 1 साल से एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। सोते जागते हर वक्त मेरी आंखों ने दुनिया के हर चेहरे में इस चेहरे को तलाशा। मेरे कानों ने हर आहट पर महसूस किया कि शायद वो आहट नहीं बल्कि यश की आवाज है जो मुझे कह रही है कि देखो शिवानी, मैं आ गया। और जब भी मैंने पलटकर उस आवाज की तरफ देखा, मुझे तुम दिखाई दिए गौरव, तुम, ना कि यश। और अब जब मैं यश को एक बुरा सपना समझ के भुला चुकी हूँ और तुम मेरे रोम रोम में बस चुके हो, तो मेरे सामने वापस वही सूरत, वही शख्स। ये कैसी परीक्षा है? हे माँ, ये कैसी परीक्षा है? लेकिन अब तू भी मुझे गौरव से दूर और यश के करीब नहीं ला पाएगी।
उठा के ले चल। विनय, योर हाइनेस। बैठिए आप। थैंक यू। दर्शन। जी बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। 2 प्लेटें क्यों हैं? अरे बाबूजी, एक आपके लिए, एक माँ जी के लिए। तो अकल के पैदल आज हम 2 प्लेट में खाना खाएंगे। आज हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। मैं अपने हाथों से तेरी बीबी जी को खाना खिलाऊंगा। उठा के ले जा प्लेट, चल। वाह बाबूजी। आज कुछ मत करिए आप, मैं हूं ना। मैं खाती हूँ ना। मैं खिलाऊंगा ना आज। गायत्री, क्या हुआ? वो गौरव के बारे में सोचकर दिल भरा है। पिछला 1 साल उसने कैसे अकेले बिताया होगा। हाँ गायत्री, और हम भी कितने बेवकूफ निकले। उन दोनों को देखकर कोई भी पहचान जाता है कि इन दोनों के संबंध एक आम मियां बीवी जैसे नहीं है। न वो प्यार, न वो लाड, न रूठना, न मनाना। न जाने कैसे एक एक पल काटा होगा गौरव ने। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गौरव ने ये सब किया क्यों। हाँ गायत्री, इसके पीछे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ गौरव के पास है। मैं बात करूंगा उससे, पहला मौका मिलते ही बात करूंगा उससे। क्या आपका उससे बात करना ठीक होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? जो जंग हमारा गौरव अकेले लड़ रहा है वो इतनी आसान नहीं है गायत्री। इस दुनिया में हर इंसान अपने दिल की बात अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी हमसफर के साथ शेयर करना चाहता है। पर हमारा गौरव ये बात किसी के साथ नहीं शेयर कर पाया होगा। कितना दिल भर गया होगा इस बच्चे का। मैं तो बस उसे इतने एहसास दिला देना चाहता हूं कि हम उसके साथ हैं। उसके हर फैसले में हम उसके साथ हैं। पर शिवानी ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। हो सकता है उसने गौरव को अपना लिया हो। और हो सकता है उसने ये व्रत यश के लिए रखा। देखो गायत्री, समझौते और मजबूरी की बुनियाद पर कायम किए गए रिश्ते लंबे नहीं चलते हैं। और मैं नहीं चाहता कि शिवानी और गौरव में से कोई भी किसी भी किस्म का समझौता अपनी जिंदगी के साथ करे। अगर शिवानी यश से प्यार करती है तो मैं यश को कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और शिवानी की शादी यश के साथ कराऊंगा। अगर शिवानी हमारे गौरव के साथ प्यार नहीं करती तो उन्हें जुदाई ही होना होगा। यही धर्म है और यही हमारा फर्ज।
शिवानी, क्या हुआ शिवानी? तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मेरी शादी हो चुकी है यश। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया शिवानी। किया ना, बहुत इंतजार किया। लेकिन फिर थक गई। अरे प्यार में तो लोग सारी जिंदगी बिता देते हैं, तुम 1 साल नहीं बिता पाई। शायद तुमने मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं किया। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारे साथ मेरा प्यार सच्चा था या नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ और तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने पति से सच्चा प्यार करती हूँ। और अगर तुमने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। शिवानी, किससे बातें कर रही हो? बाय द वे, इनसे मिलो, ये इंस्पेक्टर राठी हैं। इंस्पेक्टर राठी, ये मेरी वाइफ शिवानी है। हेलो। तो मिस्टर गौरव, आपके बयान के मुताबिक ये आदमी अचानक आपकी टैक्सी के सामने आ गया और टकरा गया, और इसमें टैक्सी ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी जगह कोई और भी होता तो भी इन्हें नहीं बचा पाता। मैंने उसकी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। आप जब चाहें उसे बयान के लिए बुला सकते हैं। गुड। वैसे पहली नजर में देखने पर तो ये सिंपल एक्सीडेंट केस लगता है। एक बार इन्हें होश आ जाए तो हम इनका बयान ले लेंगे और बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। बेहतर। वैसे हमारी तरफ से आप फ्री हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे। जी, मैं चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। शिवानी, अब तुम भी घर जाओ। सुबह से भूखी प्यासी हो, तबीयत ना खराब हो जाए तुम्हारी। मुझे यहाँ तब तक रुकना होगा जब तक इसे होश नहीं आ जाता। नहीं गौरव, मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। तुम बहुत लंबा सफर तय करके आए हो, थक गए होगे। और फिर अगर मैं घर गई तो माँ पापा तरह तरह के सवाल करेंगे, तो फिर यहाँ पे आने की जिद भी करेंगे वो लोग। तुम जाओ, घर पे जाके कुछ देर आराम कर लो, कुछ खा लो, चेंज करके फिर आ जाना। मैं फिर चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं माँ पापा से मिलकर चेंज कर आता हूँ, लेकिन खाना साथ में खाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम भूखी रहोगी और मैं खाना खा लूंगा? हो सका तो मैं खाना पैक करा के लाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर गौरव जब उस लड़के को हॉस्पिटल ले आए तब उसकी हालत बहुत बुरी थी। एक्सीडेंट से लगी चोट के अलावा उसके शरीर पे और भी निशान थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई कई दिनों से टॉर्चर कर रहा हो। आपके कहने का मतलब है कि वो आदमी किसी से जान बचाकर भाग रहा था और मिस्टर गौरव की टैक्सी से आ टकराया और मिस्टर गौरव उसे यहाँ ले आए। जी इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर, जैसे ही इस आदमी को होश आता है आप हमें फौरन इन्फॉर्म करिए। जी। वैसे मैं हॉस्पिटल के बाहर एक सिपाही छोड़कर जा रहा हूँ। जी।
भैया जी। काका कैसे हो? ठीक है। माँ जी, भैया जी आए। बैठ भाई। अरे गौरव, मेरा बच्चा। कैसी है माँ? ठीक। अरे शिवानी तेरे साथ थी बेटा? माँ दरअसल स्टेशन से आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ माँ, और उस एक्सीडेंट में एक लड़का घायल हो गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अब शिवानी को मैं वहीं हॉस्पिटल छोड़ के आया, सोचा आप लोगों से मिल लूं, वरना आप लोग चिंता करेंगे। मैं फ्रेश होकर चेंज कर लेता हूँ, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा। बेटा हॉस्पिटल मैं चला जाता हूँ। नहीं पापा, मैं जाके शिवानी को भेज दूंगा। शिवानी ने कुछ खाया बेटा? नहीं माँ, अभी तक तो कुछ नहीं खाया। तुम एक काम करो, तुम खाना पैक कर दो, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ, वहीं हम दोनों खा लेंगे। मैं चेंज करके आता हूँ। मैं गौरव और शिवानी के लिए खाना पैक करवा देती हूँ। क्या हुआ शिवानी, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? यश वापस आ गया है नेहा। ये लुका छिपी का खेल तो तूने ही शुरू किया था ना? मैंने आपसे क्या छुपाया था? यश साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर, मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, 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 हम सफर। खेल के ईंधन जैसा सीना छोड़ा है जांबाजों का, इनके सीने में दिल धड़के नाजुक सा परवाजों का। हर मुश्किल आसान हो जब हो प्यार का इश्क से मेल, मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर, हम सफर,